दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्त, पूरा उत्तराखंड उबाल पर है। श्रीनगर से लेकर श्रीकोट तक बाजार बंद हैं। धामी जी, आप सोच रहे हैं कि सीबीआई का झुंझुना देकर आप जनता को घर बैठा देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। यहां मुख्यमंत्री ने एक तीर से तीर शिकार किए हैं। पहला, सीबीआई जांच का नाटक करके गुस्सा शांत करना। दूसरा, जिस वीआईपी का नाम गूंज रहा था उसे जांच से पहले क्लीन चिट बांट दी। और तीसरा, इंसाफ मांग रही जनता को अराजक बताया ताकि आंदोलन को सरकारी ताकत से कुचला जा सके। धामी जी, आप मुख्यमंत्री हैं या वीआईपी के वकील? जब जांच शुरू ही नहीं हुई तो आपने निर्दोष होने का सर्टिफिकेट कैसे बांट दिया? यह सीधे तौर पर न्याय की हत्या है। याद कीजिए 23 सितंबर 2022 का वह काला दिन जब अंकिता की लाश भी बरामद नहीं हुई थी। तब रातों रात सबूत मिटाने के लिए आपका बुलडोजर चला। 10 अक्टूबर 2022 को मैंने दूसरे चैनल पर कहा था कि यह बुलडोजर न्याय के लिए नहीं चला, यह वीआईपी को बचाने और साक्ष्य मिटाने के लिए चला है। मेरी उस वक्त की भविष्यवाणी कितनी सच थी, आप खुद इस वीडियो में सुन लीजिए। हूँ प्रभात। जिस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एसआईटी जांच कर रही है, तमाम सबूत भी मिल चुके हैं। इस घटना को 3 हफ्ते हो चुके हैं करीब, और हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं बात करने के लिए, उत्तराखंड से ही आते हैं भूपेंद्र रावत जी। तो हम इनसे बात करने वाले हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या राय है? आखिर क्यों सरकार अभी तक चुप्पी साधे हुए कोई कार्रवाई उस तरीके से दिख नहीं रही है जो होना चाहिए? अंकिता भंडारी के मामले में जो सवाल आप कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विनोद आर्या जो भाजपा का पूर्व मंत्री रहा है, उसके रिजॉर्ट में जिस तरीके उसके बेटे पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ ने मिलकर के उसकी हत्या की, अंकिता भंडारी की, उसकी हत्या का कारण क्या है? मैं ये मानता हूं कि यह मामला कोई अकेला अंकिता भंडारी का नहीं है। अंकिता भंडारी एक बहादुर लड़की, गरीब परिवार में जन्मी, लेकिन उसने अपना सौदा नहीं किया। उसकी हत्या का कारण क्या है? उसको परोसा जा रहा था किसी वीआईपी के लिए और उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हूं। नंबर 1 कि जांच अधिकारी एसआईटी ने वो जांच क्यों नहीं की अभी तक? मात्र 3 दिन के रिमांड पर समय ने बढ़ाया गया। क्या कारण है कि उस वीआईपी के जांच नहीं उजागर की जा रही है जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी को परोसा जाना था? सबसे अहम सवाल है। दूसरी बात है कि जिस जगह पर अंकिता भंडारी को धक्का दिया गया, क्या प्रमाणिक है कि वह पुलकित आर्या का ही मोबाइल है? मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार का तौर तरीका है उससे न केवल जमानत का संदेह मुझे होता है, बल्कि मुझे लगता है यह मामला कमजोर करने का षड्यंत्र है। विनोद आर्या जो मंत्री है, उसके रिजॉर्ट में उसका बेटा जो चला था पुलकित आर्या, यह अकेला वैश्यवृत्ति का धंधा नहीं है। मिनी थाईलैंड में कन्वर्ट कर रही है भाजपा सरकार उत्तराखंड को, और अंकिता भंडारी ने विरोध किया। ऐसी कौन कौन सी लड़कियां होंगी जो विरोध नहीं कर पा रही होंगी, और अब कैसे करेंगी जब उनके सामने अंकिता भंडारी एक उदाहरण है। लेकर के जो बुलडोजर का आप सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया था कि विनोद आर्या को कोई दंड देना है, पुलकित आर्या को कोई दंड देना है। ऐसे मामलों में नक्शा बनता है पूरा एकदम तफ्तीश के साथ में। जानबूझ करके पुष्कर सिंह धामी ने सबूत नष्ट करने के लिए 3 साल 4 महीने बाद सच सबके सामने है, तब साक्ष्य मिटाने के लिए पत्थरों का बुलडोजर चला था। आज वीआईपी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अपनी जुबान का बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता रुकने वाली नहीं है। हमें सिर्फ जांच नहीं, सिटिंग जज की निगरानी में सच चाहिए। दोस्तों, साजिश समझिए। सुरेश राठौर ने जब नाम लिया तो सुबोध उनियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसी शख्स की फोटो लगा दी गई जिसे बचाने की कवायद चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की रोक है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस वीआईपी के वकील गौरव भाटिया ने जो सफाई दी वह आप यहां सुन सकते हैं। दुष्यंत गौतम जी, जो कि पिछले 5 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था कि उनके मान सम्मान पर धब्बा लगाया जाए, और बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के। आज उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें सुनने के बाद एक आदेश पारित किया है जिसमें
इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्रू इट्स प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आम आदमी पार्टी थ्रू इट्स कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को निर्देशित किया गया है कि ये जो डेफेमेटरी पोस्ट है इनको तुरंत अपने ऑफिशियल हैंडल से हटाएं और आगे भी ऐसा कोई आपत्तिजनक मानहानि वाला पोस्ट नहीं डालेंगे, ये भी निर्देशित किया है। आखिर यह घबराहट क्या साबित करती है? मुख्यमंत्री धामी का दोहरा चरित्र देखिए। एक तरफ अंकिता के माता पिता को मिलने का समय देते हैं और दूसरी तरफ न्याय मांग रही जनता को अराजक कहकर पुलिस के नोटिस दिलवाते हैं। जांच शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री खुद जज बनकर कह देते हैं वहां शख्स उत्तराखंड में था ही नहीं। धामी जी, आप जांचकर्ता या जज नहीं हो सकते। यह इंसाफ अधूरा है क्योंकि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन वाले वीआईपी को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। वह वीआईपी कौन है जिसके लिए अंकिता की हत्या कर दी गई? दोस्तों, सुना है अंकिता और आरोपियों के मोबाइल गायब है। पुलिस कहती है मोबाइल पानी में गल गए। धामी जी, 3 साल 4 महीने बाद उस पानी से क्या निकलेगा? क्या गला हुआ लोहा और प्लास्टिक वीआईपी का नाम उगलेगा? आपने जानबूझकर मोबाइल को गहरे पानी में जाने दिया ताकि व्हाट्सएप चैट का गला घोंटा जा सके। यह साबित करता है कि सबूत सिर्फ बुलडोजर से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से भी नष्ट किए गए और अब मुख्यमंत्री जुबान से क्लीन चिट देकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। इन चेहरों पर मुकदमा कब दर्ज होगा, कानूनन अस्पष्ट है। मुख्यमंत्री धामी और विधायक रेणु बिष्ट सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाने वालों पर धारा 201 और 120 के तहत, आग लगाने वाले अपराधी वीआईपीओ के आने जाने के सबूत जलाने वालों पर धारा 436 और 201 के तहत, एसआईटी के चीफ अंकिता का डाइंग डिक्लेरेशन की अनदेखी पर धारा 218 और 204 के तहत, फॉरेंसिक एविडेंस का झूठा दावा करने पर धारा 193 और 203 के तहत, पटवारी महबूब प्रताप 4 दिन साजिश के तहत गायब रहने पर धारा 166 और 201 के तहत, पोस्टमार्टम हाउस की लाइट काटने वालों पर धारा 186 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीबीआई की नई एफआईआर में इन सभी कमियों को जोड़ना अनिवार्य है। साथ ही पुलिस ने अंकिता को बदनाम करने और बनंता रिजॉर्ट को क्लीन चिट देने के लिए बनंतरा में पहले से काम कर चुकी जिस लड़की का वीडियो चलाया था फेसबुक पेज पर, उसे भी साजिश के सबूत के तौर पर शामिल किया जाए। वह वीडियो अंकिता के डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा साबित करने के लिए और पुलिस द्वारा रचा गया एक राजकीय पाप था। वह वीडियो अंकिता के डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा साबित करने के लिए पुलिस द्वारा रचा गया एक राजकीय पाप था। सीबीआई क्या जांच करेगी? सब कुछ मिटा दिया गया है। इसका एक ही रास्ता है, पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर का नार्को टेस्ट किया जाए। उनसे पूछा जाए कि मोबाइल कहां फेंका है और किस वीआईपी के लिए हत्या की है अंकिता की। और साथ ही मुख्यमंत्री धामी और विधायक रेणु बिष्ट का भी नार्को टेस्ट हो कि उन्होंने एक ही रिजॉर्ट पर 2 बार बुलडोजर चलाकर सबूत क्यों नष्ट किए। यह सब सिटिंग जज या सेवानिवृत्त मदन लोकुर बी जैसे ईमानदार जजों की निगरानी में होना चाहिए। भाजपा का असली चरित्र, बेटी तो बेटी होती है। अंकिता भंडारी को बदनाम करने वालों, याद कीजिए डीआरडीओ के निदेशक प्रदीप कलुणकर को, जो सावरकर का अनन्य भक्त था और पाकिस्तानी जासूस। लेकिन सभी पाकिस्तानी जासूसों, डीआरडीओ के निदेशक या सावरकर के सब भक्त पाकिस्तानी जासूसों, ये हम नहीं कह रहे। याद कीजिए 2017 का वह गटर कांड, जब पूरा भाजपा का प्रदेश कार्यालय का गटर कंडोम से ब्लॉक हो गया था। याद कीजिए 2018 का वह महासचिव कांड, जिसे जेल जाना चाहिए था, उसे दिल्ली वापस बुलाया गया। अंकिता ने भाजपाइयों की इस गंदगी से समझौता नहीं किया, इसलिए उसे मिटा दिया गया। याद रखिए धामी जी, बेटी तो बेटी होती है, चाहे उत्तराखंड की 19 साल की बेटी अंकिता हो, चाहे वह कठुआ की 7 साल की मासूम बच्ची हो, चाहे वो 17 साल की उन्नाव की पीड़िता हो, और चाहे वो 17 साल की आसाराम की पीड़िता बेटी हो, और चाहे
वहां हाथरस की वाल्मीकि की बेटी हो, और चाहे गुजरात की गर्भवती बिल्किस बानो हो, या गुजरात की वह बेटी जिसकी जासूसी के लिए साहब ने पूरी गुजरात की ताकत झोंक रखी थी, किस तरीके से उसका अपहरण करके एयरपोर्ट से और बंधक बना के रखा गया मुख्यमंत्री आवास में। दिल्ली की विधानसभा में कपिल मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया और एक एक पर्दा फांस किया था, और आपने अंकिता भंडारी को सिर्फ एक फाइल बना दिया। हमारी मांगे पत्थर की लकीर है, साक्ष्य नष्ट करने वालों पर एफआईआर हो, और 100 मिलने से पहले बुलडोजर चलाने वालों का नार्को टेस्ट हो, बनंतरा रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपीओ के रिकॉर्ड चलाने वालों को जेल भेजो। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर धामी के रहते हुए निष्पक्ष जांच असंभव है। धामी को कुर्सी से तुरंत हटाया जाए। पुलकित आर्य से उगलवाया जाए कि आखिरकार किस वीआईपी के लिए अंकिता की हत्या की गई। पुष्कर सिंह धामी और विधायक रेणु बिष्ट से उगलवाया जाए कि किस वीआईपी को बचाने के लिए, सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया गया, और किस वीआईपी को बचाने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस का झूठा दावा एसएसपी से करवाया गया, और किस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी की डाइंग डिक्लेरेशन को खारिज किया गया। दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।